प्रश्न है। सुखदेव जी कहते हैं कि एक एक करके आप अपने सारे प्रश्न पूछ लो। सुखदेव जी कहते हैं कि आपके मन में जो भी है, जैसा भी है, आप मुझे बताओ, मैं हर बात का उत्तर दूंगा। परीक्षित जी कहते हैं तो ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि भगवान ने बरहा अवतार धारण कैसे किया। सुखदेव जी कहते हैं कि इसकी कथा आती है कि जो दिति थी, राजा दक्ष की पुत्री दिति, उनका विवाह होता है कश्यप मुनि से। अब उसके कुछ समय बाद दिति जो है, संध्या का समय है, कश्यप मुनि के पास जाती हैं। कश्यप मुनि यज्ञशाला में है, संतान प्राप्ति की कामना से जाती है। कश्यप मुनि कहते हैं ये समय उचित नहीं है, संध्या का समय है, इस समय भोले बाबा के भूत प्रेत बैतालगण जो हैं वो इस पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, तो इस समय उचित नहीं है। लेकिन दिति नहीं मानती है, तो कश्यप मुनि ना चाहते हुए भी जिद पूरी करते हैं। पुनः स्नान किया और यज्ञशाला में आ गए हैं। अब कुछ समय बाद दिति को अपना अपराध समझ में आता है। दिति परेशान होती हैं, कश्यप मुनि के पास गई हैं, कहती हैं देखिए गलती मेरी है, सजा मुझे देना, हमारी होने वाली संतानों के ऊपर इसका कुछ असर नहीं होना चाहिए। कश्यप मुनि कहते असर तो होगा, हमारी 2 संतानें होंगी और दोनों ही अधर्मी होंगी। दिति कहती हैं देखिए ऐसा मत कहिए। कश्यप मुनि कहते हैं अपराध किया है तो सजा तो मिलेगी, लेकिन हाँ आपके जो पुत्र के पुत्र होंगे, जिनका नाम होगा प्रहलाद, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त होंगे, भगवान उनके लिए अवतार धारण करके आएंगे। अब इसके बाद जो दिति हैं वो कई वर्षों तक गर्भ धारण करती हैं। कई वर्षों के बाद उनके यहाँ पर 2 पुत्र जन्म लेते हैं। कश्यप मुनि एक का नाम रखते हैं हिरणाक्ष और दूसरे का हिरण्यकश्यप। अब जैसा उन्होंने कहा था बिल्कुल वैसे ही दोनों अधर्मी, भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं। तो जब थोड़े बड़े हुए हैं, हिरणाक्ष कहते हैं कि आज जाकर के मैं विष्णु का वध करके आऊंगा। महाराज अब गए हैं भगवान का वध करने के लिए। रास्ते में भेंट होती है नारद जी से। नारद जी से कहते हैं बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, आज उनका वध करके आऊंगा। नारद जी कहते हैं इतना आसान भी नहीं है भगवान का वध करना। हिरणाक्ष कहते हैं बताओ तो सही। नारद जी कहते हैं इस समय भगवान बरहा अवतार धारण करके पृथ्वी को पाताल लोक से ऊपर लाने गए। तो हिरणाक्ष वहीं पर पहुंच गए हैं। अब देखा कि भगवान सूकर का रूप धारण किए हैं, बरहा अवतार धारण किया है और पृथ्वी को पाताल लोक से ऊपर ला रहे हैं अपनी दाढ़ी की नोक पर रखकर। तो हिरणाक्ष बार बार ललकार रहे हैं, कहते ये क्या छोटे मोटे काम कर रहे हो, यदि साहस है तो मुझसे युद्ध करो। महाराज भगवान को भी क्रोध आ गया, तो क्रोध में आकर के भगवान हिरणाक्ष से युद्ध करते हैं और कुछ समय बाद ही भगवान हिरणाक्ष का वध कर देते हैं। तो इस तरह से भगवान ने बरहा अवतार धारण किया। सुखदेव जी कहते हैं इसके बाद जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, ब्रह्मा जी निर्माण कर रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन एक समय ऐसा वस्तु का निर्माण कर रहे हैं वो सफल नहीं हो रही है। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हैं, चिंतित हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर जैसा भगवान कहते हैं उसी अनुसार व्यक्ति के एक हिस्से से पुरुष यानी स्वयंभू मनु और दूसरे हिस्से से स्त्री यानी शतरूपा की रचना करते हैं। उनसे कहते हैं कि आप पृथ्वी पर जाइए, पृथ्वी को आगे बढ़ाइए। महाराज वो जाते हैं, उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होती हैं। 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियवत, 3 पुत्रियां देहूति, प्रस्तुति, आहुति। अब इनमें से बड़े होकर के उत्तानपाद राजा बनते हैं। तो जो उत्तानपाद राजा बने हैं उनका विवाह होता है सुनीति नामक कन्या से। बड़ी सुंदर सुशील है, साधारण सी है, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। अब भगवान ने तो कहकर भेजा संसार को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए राजा दूसरा विवाह कर लेते हैं सुरुचि नामक कन्या से। अब महाराज जो सुरुचि है वो बहुत सुंदर है, मतलब इतनी सुंदर कि उनकी सुंदरता के आगे राजा को कुछ नहीं दिखता, केवल सुरुचि को देखते रहते हैं। अब हाल ये है कि सुनीति को भूलते जा रहे हैं, सुरुचि के साथ रहने लगे हैं। अब भगवान की माया देखिए,
यहाँ पर सुनीति भी गर्भवती होती है और वहां पर सुरुचि भी गर्भवती होती है। समय का चक्र चलता है, कुछ समय बाद दोनों के यहाँ पर संतान जन्म लेती है। सुरुचि के गर्भ से जिस संतान ने जन्म लिया है उसका नाम रखा गया है उत्तम, और सुनीति के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया है उसका नाम रखा गया है ध्रुव। अब स्वाभाविक सी बात है, राजा का प्रेम ज्यादा है सुरुचि के लिए, तो इसलिए उत्तम के लिए प्रेम और ज्यादा। मतलब राजा कहीं बाहर से आते हैं तो उत्तम गोद में बैठा होता है, उत्तम के साथ खेलते हैं, समय बिताते हैं। अब ध्रुव जी भी छोटे बालक है, महाराज हर बच्चे चाहते हैं माता पिता प्रेम करें, तो ध्रुव जी की भी इच्छा होती है कि पिताजी मेरे साथ भी खेलें, मेरे साथ भी समय बिताएं। तो एक दिन की बात है कि राजा कहीं बाहर से आए थे, बैठे हुए हैं, उनकी गोद में उत्तम बैठे हैं, सुरुचि बगल में बैठी हैं। ध्रुव जी का आना होता है। अब जैसे ही ध्रुव जी आए, देखा कि गोद में उत्तम बैठे हैं, बड़े प्रेम से कह रहे हैं पिताजी मुझे भी गोद में बैठा लो। अब महाराज राजा ने कुछ नहीं कहा, सुरुचि को तो घमंड है कि मैं राजा की प्रिय हूं, कुछ भी कह सकती हूं। तो सुरुचि घमंड में आकर के कहती है यदि इतना ही शौक है राजा की गोद में बैठने का तो जाओ जाकर के वो विष्णु जी से कहो तुम मेरे गर्भ से जन्म ले सको, इसके बाद तुम यहां बैठ सकोगे। महाराज ध्रुव जी को बहुत बुरा भला कहा। ध्रुव जी बड़े परेशान हैं, रो रहे हैं, छोटे से बालक हैं। वो रोते रोते आए हैं अपनी माता के पास, पूरा घटनाक्रम सुनाया है। ध्रुव जी छोटे बालक हैं, नहीं जानते हैं कि विष्णु जी कौन है। अब ध्रुव जी आए हैं, अपनी मैया को सब कुछ बताया। माता कहती हैं क्या बात है। ध्रुव जी कहते हैं कि विष्णु जी कौन है। कि माता कहती है अब तो मुझे भी लगता है कि तुम्हारे दुखों को हरने वाले विष्णु जी ही हैं। महाराज ध्रुव जी तो जानते नहीं है कि ध्रुव जी सोच रहे हैं विष्णु जी कौन है, कहां मिलेंगे। अब मनी मन सोच रहे घर बैठकर तो विष्णु जी मिलने से रहे, तो इसलिए महाराज मध्य रात्रि में ही ध्रुव जी चले गए हैं विष्णु जी की खोज में। वन में अकेले ढूंढ रहे हैं विष्णु जी कहां हैं, विष्णु जी कहां हैं। अब विष्णु जी को पता चला है कि एक छोटा सा बालक मुझे ढूंढ रहा है। तुरंत नारद जी को भेजा, नारद जाओ उस बालक को समझा कर आओ। नारद जी गए। ध्रुव जी कहते आप कौन। नारद जी कहते जिन विष्णु को ढूंढ रहे हो उन्हीं ने भेजा है। देखो अभी छोटे हो, अभी भगवान नहीं मिलेंगे। अरे कहां अभी वन में तपस्या करोगे, जीव जंतु हैं। कहते हैं क्यों नहीं मिलेंगे भगवान। नारद जी कहते हैं वो क्षीर सागर के पार रहते हैं, वहां तुम नहीं जा सकते। तब ध्रुव जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं। ध्रुव जी कहते हैं ठीक है मैं वहां नहीं जा सकता, लेकिन भगवान तो मेरे लिए यहां आ सकते हैं। ऐसी बात सुनी नारद जी बड़े प्रसन्न। कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। महाराज एक मंत्र सिखा दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं इस मंत्र का 7 दिन तक 7 रात्रि तक जाप करो, विष्णु जी की प्राप्ति होगी। अब 7 दिन तक 7 रात्रि तक ध्रुव जी बिना कुछ खाए पिए इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, और 7 दिनों के बाद विष्णु जी प्रसन्न हो गए हैं, प्रकट होते हैं। अब देखिए हाल ये है कि ध्रुव जी को पता ही नहीं विष्णु जी कैसे दिखते। जैसे ही विष्णु जी आए, ध्रुव जी कहते आप कौन। विष्णु जी कहते लो अरे जिनके लिए 7 दिन तपस्या करी उन्हीं को नहीं पहचान रहे, मैं विष्णु। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु क्षमा करना, मैं तो जानता नहीं आप कैसे दिखते। विष्णु जी कहते हैं बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो। अब एक सांस में ध्रुव जी कई सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। कहते इतना सब कुछ हो गया, छोटी माता ने इतना कुछ कहा, फिर भी पिताजी कुछ नहीं बोले। भगवान शांत कराते हैं, कहते शांत हो जाओ, एक एक करके प्रश्न पूछो, सबके उत्तर मिलेंगे। इसके बाद भगवान ध्रुव जी के शीश पर हाथ रखते हैं। जैसे ही हाथ रखा तो उनके मस्तक पर साक्षात सरस्वती जी विराजमान हो गई हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। तो इस तरह से मात्र 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी भगवान के दर्शन करते हैं। अब